टॉप 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ अल्कोहल इंडस्ट्री। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कंपनी वाले तो कस्टमर को कम ढूंढने निकलते हैं, पर कस्टमर आधी रात को भी कंपनी के प्रोडक्ट ढूंढने के लिए निकल जाता है। सो इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। तो आइए अपन इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसके बाद इसके कुछ टॉप 5 स्टॉक्स की बात करेंगे अपन। तो अब सबसे पहले तो ना चीयर्स, जो इंडिया है ना उसके अंदर अल्कोहल ग्रोथ रेट जो है, मतलब लोग जितना पीना शुरू कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, वो भी टॉप पे चल रहा है वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया के अंदर जो ग्रोथ है वो टॉप पे चल रही है, जो लोग पीना शुरू कर रहे हैं। साथ में डाटा है टाइम्स ऑफ इंडिया का, आप देखोगे कि 2033 तक अपन फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री बन जाएंगे पीने वाली, कि जहां पर लोग सबसे ज्यादा कंजम्पशन करते हैं अल्कोहल का। तो अब अभी भी उसके बाद भी मैं आपको अभी का करंट डाटा बताऊंगा ना, तो जैसे जो पर कैपिटा कंजम्पशन होता है कि टोटल अल्कोहल कितनी कंज्यूम होती है इंडिया के अंदर डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन कितनी है, तो यहाँ पर कैपिटा पर हर एक इंसान लगभग जो पीता है वो 5.7 लीटर प्योर अल्कोहल पीता है, विच इज इवन बिलो, वो अभी भी कम है ग्लोबल एवरेज से। वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में 9 लीटर तक एक इंसान पी जाता है, इंडिया में 5 लीटर तक ही पी रहा है। तो अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल इसका अभी अच्छा खासा है इंडिया के अंदर। तो चलिए आइए बात करते हैं अपन डिफरेंट डिफरेंट तरह के अल्कोहल कौन कौन सी होती है। जैसे अलग अलग आपको अल्कोहल स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये आपको जानना जरूरी है ताकि आपको पता पड़ेगा कि आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले पाओगे कि कौन सी कंपनी इन टाइप के बियर्स के अंदर, अल्कोहल के अंदर डील करती है। ये जानना आपके लिए जरूरी है, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। और भाई मुझे बहुत रिसर्च लगी थी, बहुत पढ़ना पड़ा था इन सारी चीज़ों को। रीजन बिहाइंड इट, मैं पीता नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता था कौन सा क्या क्या होता है, बहुत पढ़ना पड़ा था मुझे इन सारी चीज़ों के। तो चलिए आइए मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले एक होता है आईएमएफएल, जो अभी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ के ऊपर है। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो है इंडिया के अंदर वो आईएमएफएल का है, 70% मार्केट शेयर आईएमएफएल का है। उसके बाद बियर का है। आईएमएफएल क्या होता है? इंडिया मेड फॉरेन लीकर, जो फॉरेन के जो प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं, प्रीमियम तरह की अल्कोहल होती है, वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं। जब अपन जैसे विस्की, रम, ब्रांडी, ये सारे जो है ये आईएमएफएल है, फॉरेन वाली लीकर है, जो अपन सेम इंग्रेडिएंट को यूज लेके इंडिया में प्रोड्यूस कर देते हैं। तो आईएमएफएल का मार्केट शेयर अभी 70% का है। उसके बाद नेक्स्ट मार्केट शेयर आता है बियर का, 22% अभी मार्केट शेयर बियर का है। व्हाइट स्पिरिट्स जो होती है वोडका और जिन, इसका मार्केट शेयर अभी अप्रोक्सीमेटली 5% का है। और अभी एक आरटीडी नाम की चीज बहुत ज्यादा नहीं चल रही है मार्केट के अंदर, रेडी टू ड्रिंक, जो केन्स नहीं आती कि आप बस खोलो और पी जाओ, मतलब कुछ भी मिक्स नहीं करना, कॉकटेल टाइप आती है, कॉकटेल के अंदर ऑलरेडी अल्कोहल मिक्स होता है, ना आपको सोडा मिलाना है ना जूस मिलाना है, सब कुछ मिक्स आता है, बस केन खोलो और पी जाओ। अभी इसका मार्केट शेयर 2% है, ठीक है, पर इस पे आप स्टार मार्क कर दो अभी। और एक वाइन जो है, वाइन का भी मार्केट शेयर 1% का है। वाइन अभी इंडिया में कम पीते, शायद महंगी आती है इसलिए, बाकी मुझे नहीं पता। ओके, तो अब इस ये तो अभी इनका एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर है। जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा किसकी हो रही है? सबसे ज्यादा जो अभी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, लोग प्रीफर करते हैं आरटीडी को, रेडी टू ड्रिंक वाली को। ये अभी तो इसका मार्केट शेयर 2% है, पर इसका ग्रोथ रेट 13% तक चल रहा है, कि ये एस्टिमेटेड है कि 13% से इसका ग्रोथ रेट आने वाला है इसका, क्योंकि लोग अब ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं कि केन होती है, सब कुछ मिक्स है ऑलरेडी, कभी भी कहीं पे भी नॉर्मल कोई भी इंसान जा रहा है, केन को खोला और पी गया, तो वो रेडी टू ड्रिंक के टेस्ट भी उसका सही होता है। देखो मैंने तो नहीं पी, पर ये सब रिसर्च अब मैंने जो पढ़ा था उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। अब वो जो रिसर्च है, मतलब पूरा, मतलब जो ये आरटीडी है, इसलिए बहुत हाईएस्ट ग्रोइंग अभी चल रहा है। वही मैं आईएमएफएल की बात करता हूँ। आईएमएफएल एक प्रीमियम होती है, मतलब सारे के सारे प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं आईएमएफएल के अंदर। तो आईएमएफएल की भी एक्सपेक्टेड ग्रोथ अभी 10 से 12% है, 10 से 12%। तो इन दो की ग्रोथ रेट अभी बहुत ज्यादा है, आईएमएफएल और आरटीडी। तो आपको ना मैं ये क्यों बता रहा हूं? आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जब भी कभी इन्वेस्टमेंट का सोचोगे या इस स्टॉक्स में पैसे डालने की सोचोगे, तो आपको मेन ये देखना कि इंडिया का मार्केट बिहेवियर कैसा है। इंडिया का मार्केट बिहेवियर ये कि अभी लोग प्रीमियम लीकर को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन पे ज्यादा ला रहे हैं, जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, और साथ में एक आरटीडी। तो आपको प्रीमियम ब्रांड्स और आरटीडी, ये दो चीज देखनी है कि यहां पर ग्रोथ इनकी ज्यादा है अब इंडिया के अंदर। तो अब मैं बात करता हूं इंडिया के अंदर एकदम से ग्रोथ इतनी ज्यादा अल्कोहल की बढ़ क्यों गई। वैसे तो आपको मोस्टली रीजन पता होगा, पर फिर भी मैं एक बार आपको कुछ बेसिक फैक्टर बता देता हूं। लाइक आजकल जो यंग डेमोग्राफिक है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। जो यंग पॉपुलेशन है 18 से 25 साल की, वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर इंक्रीज होती जा रही है, सिंपल है। तो हर साल डाटा से पता पड़ा है 15 से 20 मिलियन न्यू कंज्यूमर इंक्रीज होते हैं अल्कोहल के, वो उस लीगल एज में पहुंच जाते हैं ड्रिंकिंग की। साथ में फीमेल पार्टिसिपेशन आजकल ड्रिंकिंग में बहुत ज्यादा हो रहा है। फीमेल मतलब ड्रिंक करना आजकल ज्यादा प्रीफर कर रही है, और वो प्रीफर करते हैं आरटीडी और वाइन प्रीफर करते हैं। इवन दिल्ली के अंदर सर्वे हुआ था कि 18 से 45 साल, 18 टू 45 ईयर की एज की जो भी लेडीज है, फीमेल है, वो उनमें से ना 40% वुमेन रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करती है। दिल्ली के एक सर्वे से पता पड़ा था।
साथ में अर्बनाइजेशन जैसे जैसे लाइफ स्टाइल शिफ्ट होता जा रहा है, पब और क्लब का कल्चर, स्पेसिफिकली आप मेट्रो सिटीज, टायर 1 सिटीज देखोगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और ऐसी बहुत सी सिटीज, तो वहाँ पे पब क्लब वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो लोगों को आजकल लोगों ने एक सोशल आइडेंटिटी बना लिया कि जनरली ड्रिंक्स अप करते हैं। और उसके बाद प्रीमियमाइजेशन, जो मैंने आपको बोला था कि लोग आजकल सस्ती बियर को प्रीफर नहीं कर रहे, वो प्रीमियम ब्रांड्स को प्रीफर कर रहे हैं। साथ में एक मैंने आरटीडी आपको बता दिया था, रेडी टू ड्रिंक आजकल बहुत ज्यादा चलन के अंदर है कि सब लोगों को बस केन खोला और पी गए। तो मेन आपको फोकस करना है प्रीमियम ब्रांड्स पे और आरटीडी पे, इन दो पे आपको फोकस करना है। उसके बाद बस एक नेगेटिव फैक्टर भी अभी इंडिया के अंदर अल्कोहल सेक्टर का, एक नेगेटिव फैक्टर क्या है, अभी रिसेंटली जो यूके यूएस की डील की बात हुई थी, तो अगर वो यूके यूएस की डील पूरी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गई ना, तो वैसे हालांकि स्टॉक्स को तोड़ना शुरू हो गया, मैं आपको बताता हूं। तो वहां पर जब भी इंपोर्ट होती थी जो प्रीमियम बियर अल्कोहल से, वो इंडिया के बाहर से भी बहुत सारी इंपोर्ट होती है, बाहर वाली फॉरेन वाली बियर्स। तो अब जो वाइन बियर विस्की, पहले इन पे अप्रोक्सीमेटली अप टू 150%, 150% तक इन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। पर यूके वगैरह से डील हो गई कि अब उस 150% को कट करके अपन अप टू 50% तक ड्यूटी कर देंगे, मतलब 150% इंपोर्ट ड्यूटी कट करके अप टू 50% कर दी। तो जैसे ये वाली न्यूज आई थी, उस वक्त आपने देखा होगा बहुत सारे अल्कोहल के जितने भी स्टॉक्स थे ना, वो स्टॉक्स गिरे भी थे, एक ही बार में क्रैश भी हुए थे। बट ठीक है, इसके बाद भी मैं अगर इंडिया का जो मार्केट बताऊं आपका अल्कोहल का, तो भी बहुत बड़ा है। अभी जो करंट मार्केट है 2025 का था, मतलब 145.5 बिलियन यूएसडी का था, और जो अभी एस्टिमेटेड है कि 2033 तक वो मार्केट 175.6 बिलियन यूएसडी का बढ़ जाएगा। तो इसका मार्केट भी बड़ा है। तो अब चलो अपन आइए बात करते हैं टॉप 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की। पर अगर उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज याद रखिए लाइक कर देना, चैनल याद रखिए सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। बेल आइकन नोटिफिकेशन इसलिए ताकि आने वाली वीडियो आपको इंस्टेंटली मिलती रहे। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन आगे चलते हैं। तो सबसे पहला अपना जो स्टॉक है, वो अपन जो यूनाइटेड स्पिरिट्स पहला स्टॉक है। पर अपन जो डिस्कस करेंगे ना 5 स्टॉक की, वो पता है मैं आपको किस सीक्वेंस में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ी स्टेबल कंपनीज, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो मिड स्टेबल है कि ओके ओके है, फिर मैं आपको बताऊंगा जो रिस्की है, फिर और रिस्की है, फिर और रिस्की है, मतलब जिनमें मल्टी बेगर पोटेंशियल ज्यादा है। बट मैं आपको पहले ही बता दूं, ऑल दिस स्टॉक्स आर जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस, जिससे आपको बस पता पड़े कि आपको स्टॉक में, कोई से भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। दिस इज नॉट ए बाय और सेल एडवाइस, ये बाय सेल एडवाइस नहीं है। इसलिए मैंने सारी कंपनीज कवर करी जो ऑलरेडी मल्टी बेगर रिटर्न दे चुकी है और जो दे सकती है, वो किस हिसाब से मेरी क्या सोच है, ताकि आपको उससे आइडिया लगेगा। चलिए अपन बात करते हैं यूनाइटेड स्पिरिट। ये मिड टू लार्ज कैप कंपनी जो कंपैरेटिवली एक स्टेडी और स्टेबल कंपनी है। अब ये किसमें काम करती है, ये प्रीमियम प्रोडक्ट बनाती है, विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, जिन बनाती है, और इसमें मेनली आईएमएफएल बनाती है, मतलब जो फॉरेन लीकर इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाला। इसके कुछ टॉप ड्रिंक्स क्या होती है, मैकडॉवेल नंबर 1, रॉयल चैलेंज, जॉनी वॉकर, ये इसकी है। ये आरटीडी बनाती है, हाँ ये एक आरटीडी बनाती है, स्मिर्न ऑफ आइस, ये एक आरटीडी बनाती है, रेडी टू ड्रिंक। तो इसका मार्केट शेयर अच्छा खासा है, ये प्रीमियम लीकर्स में डील करती है। फंडामेंटल कंपनी के ग्रोइंग है, साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा 20% है। कंपनी का पी ओके ओके, मतलब इंडस्ट्री का पी 55 चल रहा है, इसका 59 चल रहा है। तो इसका पी थोड़ा सा ज्यादा है, जो थोड़ी सी खराब बात है, बट ओके ओके है। कंपनी में डेट ना के बराबर है 0.05, मतलब कंपनी में डेट कुछ भी नहीं है। साथ में अब इसका कुछ बाकी के ग्रोथ फैक्टर, ये मेनली ना सारे के सारे प्रीमियम ब्रांड्स पे फोकस कर रही है, प्रीमियम अल्कोहल पे फोकस कर रही है। इसने बहुत सारे ब्रांड्स को एक्वायर भी करा है, जैसे नाउ स्पिरिट्स, ग्रेटर थान, हापुसा जिन, ये बहुत सारे ब्रांड्स को एक्वायर कर रही है ताकि अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर सके। अभी जो इसका रेवेन्यू शेयर है, वो प्रेस्टीज एंड अबव मतलब जो हाई वाले प्रीमियम अल्कोहल से, एक तरह से प्रीमियम अल्कोहल्स, उनसे इसका 90% ऑफ सेल्स जो आ रही है वो इन्हीं से आ रही है। जो कंपनी के टोटल सेल्स है उसमें से 90% सेल्स तो प्रीमियम एंड प्रेस्टीज एंड अबव वाले प्रोडक्ट से आ रही है। इवन जो आपने आरसीबी, आपको पता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो आईपीएल की टीम है, वो भी इसी की है, इसकी सब्सिडरी की है, मतलब ये इसी को, यही ओन करती है आरसीबी को। तो साथ में ये ना, मतलब इसका ब्रांड विजिबिलिटी भी बहुत अच्छा है, और इसको नॉन अल्कोहल रेवेन्यू भी इसका आ जाता है वहां से, कि अल्कोहल के अलावा बाकी जगह से भी इसका रेवेन्यू आता है, जो आरसीबी वगैरह है। तो ये पहली कंपनी थी यूनाइटेड स्पिरिट, जो कंपैरेटिवली थोड़ी स्टेबल है। अब मैं स्टेबल आपको इसलिए बोल रहा हूं, जैसे अगर आप देखोगे इसका मतलब बड़ी कंपनी है थोड़ी, मार्केट कैप जैसे आप इसका देखोगे 1 लाख करोड़ के ऊपर का इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे, जैसे मैंने एंजल वन चला रखा है, आप भी चेक कर सकते हो, बाकी अगर आपको कोई भी डाटा देखना हो तो मेन डाटा मैंने आपको बता दिया। पर फिर भी अगर आपको बाकी फाइनेंशियल्स देखने हैं तो आप देख सकते हो इसके फाइनेंशियल धीरे धीरे ग्रो होते जा रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल्स इसके अच्छे चल रहे हैं। साथ में आप इसके अगर होल्डिंग देखोगे प्रमोटर्स की होल्डिंग 56% है, एफआईआई की होल्डिंग 14% है, डीआईआई की होल्डिंग 15% है।
मतलब आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% तो प्रमोटर्स एफआईआई डीआईआई इन्होंने होल्ड करे हुए, पब्लिक ने केवल 10 12 13% होल्ड करे हुए पब्लिक ने। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होता है कि इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को इस पर ट्रस्ट है। तो ये आप देख सकते हो। तो अब ये फिर भी अपन नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। अब मैंने कहा था आपको, जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, कि पहले अपन बिल्कुल एक स्टडी कंपनी पे चलेंगे, लार्ज कैप टाइप, मिड कैप, लार्ज कैप, फिर धीरे धीरे थोड़ा रिस्की कंपनीज पे शिफ्ट होंगे अपन। मैं इस तरह से आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ। जैसे सेकंड कंपनी जिसका आपको नाम ऑलरेडी पता होगा, रेडिको खेतान, जो बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी लोगों को दे चुकी है, रेडिको खेतान। पर अगर वो उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद रखिए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तो रेडिको खेतान ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे 4000%, 4000% समथिंग पे ये ऑलरेडी आपको मल्टी बैगर रिटर्न पहले दे चुकी है। तो ये स्टेबल से ग्रोइंग कंपनी के बीच में, ये मिड कंपनी में, मतलब थोड़ी स्टेबल भी और ग्रोइंग भी है, ये दोनों लेवल पे आती है अभी ये। तो इसके टॉप ड्रिंक्स है वो आती है मैजिक मूवमेंट वोडका, 8 PM विस्की, रामपुर सिंगल मॉल्ट, ये सबसे ज्यादा डील करती है IMFL के अंदर, जिसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये प्रीमियम वोडका और विस्की पे बात करती है। और RTD जो रेडी टू ड्रिंक है, सबसे बड़ा मार्केट इसी का है। इसका एक मैजिक मूवमेंट और एक इलेक्ट्रा वाइब करके, मैजिक मूवमेंट इलेक्ट्रा एंड वाइब करके इसका प्रोडक्ट आता है। देखो मैं पीता नहीं हूं, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट मैंने वही रिसर्च के बेसिस पे बता रहा हूं आपको। तो मैजिक मूवमेंट इलेक्ट्रा एंड वाइब करके इसका एक RTD आता है, मतलब वोडका आता है। इस वोडका का 60% मार्केट शेयर है वोडका के अंदर, इंडिया के अंदर 60% मार्केट शेयर। तो इसका RTD और IMFL अभी बहुत ज्यादा ग्रोइंग लेवल पे है। कंपनी का अगर मैं रेवेन्यू की वगैरह की बात करूं, रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह की बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है। जो भी इसका Q3 FY 2026 का रिजल्ट आया था, तो इसका जो Q3 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, 69% इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, जो बहुत अच्छा होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% अच्छा है, पर इसका पी रेशियो भी ज्यादा चल रहा है, इंडस्ट्री का 55 है, इसका 70 चल रहा है। रीजन वही, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ग्रोइंग कंपनी, इसका पी रेशियो ज्यादा है। डेट टू इक्विटी कम है, डेट इतना कोई ज्यादा कंपनी में है नहीं। बाकी मैंने आपको बता दिया, जो इसका RTD है मैजिक मूवमेंट, वो 60% वोडका का मार्केट शेयर लेके बैठा है। प्रीमियम एंड लग्जरी स्पिरिट्स में डील करता है ये मोनली, और इसका भी जो प्रेस्टीज एंड अबव, मतलब ये जो जितने भी इसकी पूरा कंपनी का रेवेन्यू है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है जो प्रेस्टीज एंड अबव प्रोडक्ट है, जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, उसी से आता है 69%। 100+ कंट्रीज के अंदर ये एक्सपोर्ट करता है। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेबल एज वेल एज ग्रोइंग कंपनी है, रेडिको कहता है। थर्ड कंपनी की मैं बात करूंगा, वापस से थोड़ी ज्यादा रिस्की, मैंने उसी हिसाब से कंपनी से यहाँ पे रखी है। अब जैसे तिलक नगर इंडस्ट्री, अब ये कंपैरेटिवली एग्रेसिव ग्रोथ मोड के अंदर है। तो एग्रेसिव ग्रोथ में जब भी बोलूंगा आप समझ जाना, हाई रिस्क हाई रिटर्न और हाई लॉस, मतलब रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है, लॉस भी ज्यादा है। अब वो सब फिर थोड़ी बहुत चीजें बाकी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे। और पहले मैं बता दूं, दिस इज नॉट ए बाय सेल एडवाइस, बस मैं आपको बता रहा हूं सोचने का तरीका कि कैसे आप चीजों को एनालाइज करते हो। अब जैसे मैंने तिलक नगर इंडस्ट्रीज क्यों ली, बहुत एग्रेसिवली ग्रोथ लेवल पे है अभी ये, और हाई मल्टीबैगर पोटेंशियल भी रखती है ये। अब इसकी ना एक ब्रांडी है, जैसे मेंशन हाउस ब्रांडी, जो इंडिया के अंदर जो ब्रांडी का मार्केट लीडर, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है ब्रांडी का, वो इसके पास है, तिलक नगर इंडस्ट्री के पास, इसकी मेंशन हाउस ब्रांडी का। इसने अभी रिसेंटली इंपीरियल ब्लू, ये तो आपने बहुत बार नाम सुना ही होगा, इंपीरियल ब्लू, इसको भी एक्वायर कर लिया है। इवन इसका अगर आप Q3 का रेवेन्यू देखोगे 2026 का, वो ईयर ऑन ईयर 95% की ग्रोथ हुई है, 95, ऑलमोस्ट डबल हो गया इसका रेवेन्यू पिछले साल के कंपेरिजन में। रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, इसका भी पी रेशियो बहुत ज्यादा हो चुका है। तो ये खराब चीज होती है थोड़ी, की नॉर्मली पी रेशियो चल रहा है इंडस्ट्री का 55, इसका चल रहा है 96, वही क्योंकि ये बहुत ग्रोथ लेवल पे, आप देखो इसका ग्रो 100% ग्रोथ पे पहुंच गया है ये, वो इसीलिए। डेट टू इक्विटी 0.02, मतलब डेट तो ना के बराबर है, अच्छी चीज है इस कंपनी में। अब आप अगर देखोगे ना, तो इसका फ्यूचर आउटलुक तो ये है कि मतलब इसने अभी इंपीरियल ब्लू की बोट, इंपीरियल ब्लू कंपनी को एक्वायर करा था। तो इंपीरियल ब्लू को एक्वायर करने की वजह से हुआ क्या था, वन टाइम की इसकी वन टाइम एक्विजिशन कॉस्ट लगी थी। जब भी कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो उसको कुछ कॉस्ट देनी पड़ती है, तो उसको 169 करोड़ की कॉस्ट देनी पड़ी थी इंपीरियल ब्लू को एक्वायर करने के लिए, कुछ लीगल रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह। तो इस वजह से इसका Q3 के अंदर लॉस शो हुआ है। असली के अंदर लॉस नहीं था, वो केवल वन टाइम एक्सपेंसेस था, केवल वन टाइम। बाकी ये कंपनी अच्छे खासे ऑपरेशनल प्रॉफिट के अंदर है, बहुत अच्छे प्रॉफिट में, बट वो एक बार वन टाइम एक्सपेंस हुआ था, इस वजह से लॉस इसका शो हुआ है। और जितने भी आप स्टॉक्स देखोगे ना, वो स्टॉक्स जनरली आपको थोड़े बहुत क्रैश दिखेंगे, सब ये अल्कोहल वाले। रीजन क्या है अल्कोहल वाले स्टॉक्स का क्रैश होने का? पहले मैंने कहा था जो यूके यूएस से डील हुई है, वो मैंने आपको समझाया था कि इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस हो गई। दूसरा, सबने अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी बहुतों ने दिया हुआ है, और बहुतों ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है, मल्टी बैगर रिटर्न। तो इस वजह से हुआ क्या था कि लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। सारे स्टॉक्स के अंदर सेम कहानी है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका फ्यूचर आउटलुक क्या, मैंने कहा इसने इंपीरियल ब्लू कंपनी को एक्वायर करा, जिसने एक महीने एक महीने के अंदर अंदर दिसंबर के अंदर ही 1.79 मिलियन की सेल कर दी है, मतलब बोटल्स को इसने सेल कर दिया है 1.79 मिलियन।
दैट्स ए यूज डाटा। और साथ में इसका साउथ इंडिया में बहुत बड़ा प्रेजेंस है। बस इसमें एक नेगेटिव फैक्टर आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके अंदर जो प्रमोटर्स के शेयर है वो 11% तक प्लेज है, ये एक नेगेटिव फैक्टर होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अपन अगली इंडस्ट्री की बात करते हैं, एलाइड ब्लेंडर्स। अब एलाइड ब्लेंडर वापस से उससे भी थोड़ी ज्यादा रिस्की है, बट अगेन हाई रिस्क हाई रिटर्न मल्टीबैगर पोटेंशियल इसका ज्यादा है। अब ये क्यों हाई पोटेंशियल पे मैं ये, क्योंकि एग्रेसिव मोड में, जैसे इसने आपका नाम सुना होगा ऑफिसर्स चॉइस, स्टर्लिंग रिजर्व, ये इसके टॉप प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। और ये हिस्टोरिकली एक टाइम पे हाईएस्ट सेलिंग विस्कीज इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट सेलिंग विस्कीज ये रह चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसके फंडामेंटल रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छे लेवल पे ग्रो, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% अच्छा है। अभी भी ये अंडर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 55 है, इसका 52, इंडस्ट्री के कंपेरिजन में अंडर वैल्यूड है। इसका डेट टू इक्विटी 0.68, मतलब डेट ओके, इसका डेट थोड़ा थोड़ा इसके पास है। फ्यूचर आउटलुक में बताऊं तो कंपनी पूरा का पूरा शिफ्ट हो चुकी है प्रीमियम स्ट्रेटेजी पे, केवल प्रीमियम प्रोडक्ट पे भी डील करती है। ये आइकॉनिक व्हाइट विस्की जो है, इसकी एक आइकॉनिक व्हाइट विस्की इसके निकाली है, वो गेन कर रहा है मार्केट शेयर, बहुत अच्छे लेवल पर उसकी मार्केट शेयर ले रहा है। साथ में इसने खुद ने ही अपने जो भी डिस्टिलरीज और जो बोटलिंग प्लांट है ना, वो खुद ने ही लगा दिए। पहले ये आउटसोर्स करता था डिस्टिलरीज को और बोटलिंग प्लांट। डिस्टिलरी आप जानते हो ना, मतलब जो पूरा प्रोसेस होता है अल्कोहल को बनाने का, जो डिस्टिल करने का प्रोसेस होता है वो, और एक बोटलिंग प्लांट जो बोटल्स में पैक करने का फाइनली होता है अल्कोहल को। तो अब इसने क्या करा है, इसने बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया कि ये पूरा का पूरा काम अब हम ही करेंगे, मतलब ये उसमें भी इन्वेस्ट कर रही है कि अब हम थर्ड पार्टी को इन चीज के लिए पैसा नहीं देंगे, खुद का ही डिस्टिलरी और बोटलिंग प्लांट बना लेंगे। अब अपना आखिरी शेयर है सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल और हाईली रिस्की वाला, दैट इज पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज। अब ये पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज जो है, ये हाईली रिस्की एंड हाईली ग्रोथफुल एंड हाई मल्टीबैगर पोटेंशियल रखता है। ये भी रिसेंटली लिस्ट हुआ था, जुलाई 2025 के अंदर भी रिसेंटली लिस्ट हुआ था। तो अगर आप इसका डाटा देखोगे, चार्ट पैटर्न, तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी नहीं, रिसेंट लिस्ट हुआ, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो अब ये शेयर अपन क्यों बात कर रहे हैं, इस कंपनी के जो फंडामेंटल है बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है। लाइक अगर आप देखोगे इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Q3 के अंदर 92% तक इंक्रीज हुआ था, मतलब ये भी डबल हो गया था इसका प्रॉफिट। रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, बहुत अच्छा चल रहा है। पी रेशियो इसका अभी भी कम चल रहा है, इंडस्ट्री का 55 है, इसका 42 है, मतलब अभी भी ये अंडर वैल्यूड कंपनी, अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी ओके, डेट ज्यादा नहीं है। अब इसके अंदर इसके पास एक प्रोडक्ट है इंद्री। अब ये इंद्री ना सिंगल मॉल्ट विस्की, सिंगल मॉल्ट विस्की मैंने मतलब सिंगल मॉल्ट विस्की होती है कि एक तरह की विस्की होती है जिसको एक अलग प्रोसेस से बनाया जाता है, प्रीमियम प्रोसेस होता है, कुल मिला के एक प्रीमियम तरीके से बनाया जाता है। तो ये जो सिंगल मॉल्ट विस्की है इसकी इंद्री, वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया नहीं बोल रहा, पूरे वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग विस्की है इसकी ये इंद्री वाली। इसको वर्ल्ड वाइड अलग अलग जगह से बहुत सारे अवार्ड मिले हैं कि ये बेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर बेस्ट विस्की है ये, पूरे वर्ल्ड के अंदर बेस्ट विस्की। इसको बहुत सारे अवार्ड मिले पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे यूके, यूएस, दुबई, सब जगह से इसको अलग अलग अवार्ड मिले हैं यहाँ पर। साथ में मेन इसका सबसे बड़ा प्रोडक्ट ये, अगर आप रिसर्च करोगे बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। उसके बाद कैम्ब्री का रम, इसका सेकंड सबसे बड़ा प्रोडक्ट, इसको भी अभी लंदन के अंदर रिसेंटली अवार्ड मिला था रम ब्रांड ऑफ द ईयर 2025 के अंदर। और साथ में इसने अपनी खुद की शुगर एंड डिस्टिलरी सिनर्जी भी ऐड कर दी, मतलब खुद की इंडस्ट्री डाल ली है। होता क्या है कि इनको अल्कोहल बनाने के लिए कुछ मोसेसिस चाहिए होते हैं, मतलब कुछ शुगर केन चाहिए होते हैं। तो शुगर केन का उनको कुछ पार्ट बोलते हैं मोसेसिस, वो उनको डिस्टिलरी प्लांट वाला अल्कोहल बनाने में काम आता है। तो रिमेनिंग वाला जो पोर्शन बचा शुगर केन का, उसका क्या करते हैं ये लोग, उन्होंने कहा कि अब उसको भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, हम खुद की शुगर इंडस्ट्री भी खोल लेते हैं। तो जो अल्कोहल बनाने के बाद जो शुगर केन बच गया इनके पास, जो रिमेनिंग पोर्शन, उसकी शुगर बना लेंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से यूज लिया है इसका, जो इनका कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अभी ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो इन्होंने शुगर एंड डिस्टिलरी प्लांट में भी इन्वेस्ट करा है। तो ये इंद्री जो है, इसने हिस्टोरिक रिकॉर्ड बनाया है, कोई पहली एक ब्रांड, इसने 2 मिलियन बोटल्स इन ईयर बेची है। तो इसीलिए अभी बहुत हाई ग्रोथ पे ये चल रही। देखो मैंने आपको जो भी शेयर्स बताना, पहले तो कोई बाय सेल एडवाइस है नहीं, पर फिर भी मैंने आपको बस एक बार बता दिया, एक बेसिक थिंकिंग प्रोसेस है कि ये सब हाई रिस्की टू लो रिस्की, मतलब सॉरी लो रिस्क टू हाई रिस्की वाले, जिससे जिस भी आपको जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा हो कि यार हाई रिस्क वाले लेने, स्टेबल देखना है, वो आप देख सकते हो। तो फिर भी आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको जो भी जमे। पर अगर आपको कभी भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है तो एक SIP की तरह करा करो आप, एक तरह से जैसे आप एंजल वन का स्टॉक SIP फीचर यूज ले सकते हो, जिससे आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपका जाता रहेगा, तो आपका स्टेबल होता रहेगा, एवरेज होता रहेगी चीजें, इसलिए। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल याद रखिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। मिलते हैं अपन अगली वीडियोस के अंदर।